तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की निमोनिक्स शेयर करने वाली हूँ। एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है नॉन लिविंग के अंदर और लिविंग के अंदर। तो अर्थ क्रस्ट का मैं निमोनिक शेयर करूँगी आपके साथ, और ह्यूमन बॉडी का, और उसके साथ साथ एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसका मैं निमोनिक आपके साथ शेयर करूँगी, और आपके पास अगर कोई इससे भी अच्छा निमोनिक हो तो प्लीज़ मुझे शेयर किया करें, ताकि मैं उसको आगे फिर फर्दर शेयर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की डिटेल दी गई है, और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के ये जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में किस तरह से कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का जो निमोनिक है वो है ओसिकाना। ठीक है, ओसिकाना। ठीक, ओ से आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले ऑक्सीजन आती है, जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ में क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। कितनी है ऑक्सीजन? 46.6 है। उसके बाद है ओ सी। ठीक है, सी से एस आई को हमने इंडिकेट किया है। ठीक है, और एस आई किसे कहते हैं? सिलिकॉन का ये है सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा है ऑक्सीजन, जिसका है 46.6। उसके बाद है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद अगर इस रॉ में आप देखें तो सबसे ज़्यादा किसका कौन सा एलिमेंट है? 46.6 के बाद 27.7 सिलिकॉन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? का। ठीक है, का मतलब क्या है? Ca, और Ca यानी कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? कैल्शियम 3.6 है। ठीक है, और आखिर में ना यानी कि सोडियम Na। ठीक है, और सोडियम क्या है? 2.8 है। ठीक है, तो इसको हमने अर्थ के अंदर ये जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है? कैल्शियम है। और उसके बाद क्या है? सोडियम है। ठीक है, और नीचे उनके अमाउंट है। तो अर्थ क्रस्ट को याद रखने का जो निमोनिक है वो क्या है? ओसिकाना। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी का जो निमोनिक है वो है ओसिनका। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को याद रखने का निमोनिक क्या है? ओसिनका। ठीक, ओ से क्या है? एज यूजुअल ओ से ऑक्सीजन है। ठीक है, ओ से क्या है? ऑक्सीजन, और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है? 65.0। ठीक है, कितनी है? 65.0। उसके बाद क्या है? ओ सी से हमने किसको इंडिकेट किया है? कार्बन को। ठीक है, कार्बन कितनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 18.5 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओ सी न का यानी कि एन को हमने किससे किया है? नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? 3.3 है हमारे पास, और का उसके बाद Ca यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम कितना है हमारे पास? हमारी बॉडी में 1.5। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का निमोनिक था ओसिकाना, और ह्यूमन बॉडी का निमोनिक है ओसिनका। ठीक है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एवरेज कंपोजिशन देखते हैं सेल का। ठीक है, अब सेल के अंदर सबसे पहले हमने इसको किस तरह से याद रखना है? वाटर सबसे ज़्यादा तो होता ही होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो वाटर को आप सेपरेट कर ले। वाटर आपने ऐसे ही याद रख लेना है कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा कंपोनेंट होगा? वाटर। ठीक है, वाटर के बाद आपने याद रखना है पिनाकिली। ठीक है, पी से पी ना, Na फॉर पी ना, पिनाकिली। सी से, और एल और आई से। ठीक है, तो पिनाकिली में क्या आ जाते हैं? सबसे पहले ये हम इस ऑर्डर में लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे? वाटर। उसके बाद क्या है? पी। पी फॉर क्या है यहाँ पे? पी फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स वाटर के बाद सबसे ज़्यादा है। फिर ना यानी कि Na। ठीक है, Na क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोटीन्स के बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सेल में? न्यूक्लिक एसिड 5 to 7। ठीक, उसके बाद क्या है? सी है, और सी को हमने किससे इंडिकेट किया है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद एल को हमने किससे किया है? लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या है? लिपिड्स है। उसके बाद सबसे लास्ट में आई यानी कि आयंस। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है, उसके बाद प्रोटीन्स है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर लिपिड, फिर आयंस। तो इसको हमने किस तरह याद रखना है, वाटर तो सबसे ज़्यादा है ही है, ठीक है। उसके बाद पिनाकली यानी कि CLI, PNA पिना और CLI किली, पिनाकिली, ठीक है। तो इस निमोनिक से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा इस निमोनिक के ज़रिए से। और अगर आपके पास कोई इससे भी कोई ज़्यादा मज़ेदार कोई अच्छा सा निमोनिक है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे मज़ेदार निमोनिक्स मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।